स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 8 साइंस सब्जेक्ट की है बेटा, 8th क्लास की 21 तारीख की है। ठीक है, जिसमें बेटा हम पढ़ेंगे आज अपना मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो चैप्टर है उसी से ही रिलेटेड आज पढ़ेंगे प्रिजर्विंग फूड। ठीक है, या फूड प्रिजर्वेशन कैसे की जाती है। तो चिल्ड्रन, व्हाट डू यू डू इफ़ यू फील लाइक ईटिंग मैंगोज ड्यूरिंग द विंटर सीजन और इफ़ यू फील लाइक ईटिंग स्ट्रॉबेरीज ड्यूरिंग द समर सीजन। मतलब कि बेटा देखो, जो मैंगो होते हैं वो गर्मियों के सीज़न में आते हैं, लेकिन अगर आप इनको सर्दियों में खाओगे तो आपको कैसा लगेगा। और अगर जो स्ट्रॉबेरीज होती बेटा जो सर्दियों में आती हैं वो आपको गर्मी में मिल जाए तो कैसा लगेगा। ठीक है, अच्छा लगेगा अगर किसी की फेवरेट होगी तो। एज वी नो डैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। जैसे कि हमें पता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बेटा वो हर जगह पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये याद रखना कि हर जगह पर प्रेजेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एंड एट ऑल टाइम और हर समय पर इफ़ दे गेट प्रॉपर कंडीशन लाइक हीट एंड मॉइस्चर दे ग्रो वेरी फास्ट। बस इनको किसकी ज़रूरत होती है, इनको थोड़ा सा हीट मिल जाए और मॉइस्चर मिल जाए तो ये क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। दे ग्रो वेरी फास्ट। ठीक है, कंटेमिनेशन ऑफ द फूड इज ए केमिकल प्रोसेस। और बेटा जो ये खाने को दूषित करते हैं तो वो क्या होता है, एक केमिकल प्रोसेस होती है विच चेंज द कलर टेस्ट स्मेल ऑफ द फूड। ठीक है, तो केमिकल प्रोसेस के अंदर बेटा क्या क्या चेंजेस आते हैं फूड के अंदर, उसका कलर चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है, या स्मेल उसमें बदल जाती है। तुम देखते होंगे खाना जब ख़राब हो जाता है, बुझ जाता है तो वो कैसा लगता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, स्मेल अलग आती है उसमें। ठीक है, टेस्ट भी अलग हो जाता है। टू सेव फूड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कंटेमिनेशन we can use the following methods so that we can enjoy all kind of fruits and vegetables। तो बेटा हम क्या कर सकते हैं, कुछ प्रिजर्वेशन मेथड्स को फॉलो करके अपने जो फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं उनको काफ़ी समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। दी थिंग्स मेड फ्रॉम दी थ्रू आउट दी ईयर, जो कि मतलब कि पूरे साल यूज की जा सकती हैं, जबकि ये पूरे साल मिलती नहीं है मैंगो। ठीक है, तो ऐसे ही और भी मतलब फूड आइटम्स होते हैं जो पूरे साल नहीं होते बेटा, पर हम उनको पूरे साल यूज कर सकते हैं अगर हम उनको अच्छे से प्रिजर्व कर ले तो। ठीक है, मेजर्स टू प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बेटा किस तरीके से हम इनको प्रिजर्व कर पाते हैं उसी को बोला जाता है फूड प्रिजर्वेशन। ओके, तो एक तो मेथड है केमिकल मेथड से। ठीक है, कैसे, सम केमिकल्स लाइक सोडियम बेंजोएट या फिर सोडियम मेटा बाइसल्फेट आर यूज टू चेक दी ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चेक मतलब यहाँ पर बेटा रोकना है। ठीक है, चेक मतलब रोकना है। तो हम सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फेट दो केमिकल्स का यूज करते हैं किस लिए, चेक दी ग्रोथ, मतलब कि ग्रोथ को रोकने के लिए किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, फिर प्रिजर्वेशन बाय कोमल सोल्ट। ठीक है, तो बेटा प्रिजर्व करते हैं हम कॉमन सोल्ट का यूज करके, मतलब कि जो आप नमक घर में यूज करते हो उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे मीट एंड फिश आर कवर्ड विद द टेबल सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया उसमें नहीं ग्रो कर सके उसके लिए हम उस पर क्या लगा देते हैं, उसको नमक के अंदर दबा देते हैं। ठीक है, या कवर कर देते हैं उनको। ओके, अब बेटा प्रिजर्वेशन बाय शुगर, कुछ चीज़ों को हम मीठे से करते हैं बेटा स्टोर। जैसे आप मुरब्बा देखते हो काफ़ी दिनों तक चलते हैं वो आंवले, जिनको हम मुरब्बे में डाल देते हैं। ठीक है, तो टू यूज़ दी शुगर रिड्यूस दी मॉइस्चर इन फूड। ठीक है, तो ये क्या करती है बेटा, जो मॉइस्चर होता है फूड के अंदर उसको रोक देती है। विच इनहिबिट दी ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो क्या कर देता है, ग्रोथ को रोक देता है बैक्टीरिया की। ठीक है, फिर फोर्थ मेथड है बेटा क्या, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल और विनीगर। कुछ में हम क्या करते हैं, कुछ फूड आइटम में हम ऑयल डाल देते हैं या विनीगर डाल देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो मिर्च होती हैं बेटा उनका जो अचार डलता है या पिकल डलता है वो क्या होता है, सिरके के अंदर, विनेगर के अंदर डलता है। अभी ये क्यों यूज किया जाता है बेटा उसमें, यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ द पिकल। ठीक है, पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, जो ऑयल और विनेगर होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं ख़राब होने से अचार को। क्यों, क्योंकि वो क्या कर देते हैं, बैक्टीरिया को जिंदा नहीं रहने देते उसमें, मतलब कि उसको वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाती, वो कंडीशन नहीं मिल पाती जो उसके ग्रो होने के लिए चाहिए। ठीक है, ये उसको रोक देता है। अब नेक्स्ट है बेटा हीट एंड ट्रीटमेंट्स, या फिर हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को गर्म करते हैं या फिर ठंडा करते हैं। जैसे तुम देखते होंगे अगर हम दूध को उबाल कर रख देते हैं तो वो ख़राब नहीं होता जल्दी से। तो बॉइलिंग ऑफ मिल्क डिस्ट्रॉय मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो गर्म करने से उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे बेटा वो भी मर जाएंगे और बाकी ग्रो नहीं हो पाएंगे। सिमिलरली वी शुड कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर बिकॉज लो टेम्परेचर प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है,
तो बेटा हम क्या करते हैं, कुछ खाने को हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, मतलब कि ठंडा कर देते हैं, ताकि क्या हो, उसका टेम्परेचर इतना लो कर देते हैं कि उसको वो कंडीशन नहीं मिल पाती, क्योंकि उनको क्या चाहिए, थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर चाहिए, गर्म तापमान चाहिए, ठीक है, ग्रो करने के लिए, वो मिल नहीं पाता फ्रिज के अंदर। अब नेक्स्ट बेटा क्या है, ये कुछ मेथड्स थे जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने फूड आइटम्स को स्टोर करके रखते हैं। अब बात करते हैं पास्चुराइजेशन क्या होती है, ठीक है। पास्चुराइजेशन या पास्चुराइजेशन किसे बोलते हैं बेटा, हीट ऑफ मिल्क फॉर 15 to 30 सेकेंड एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड, देन कूल इट डाउन सडनली। तो क्या करना बेटा, मिल्क को गर्म करना 15 से 30 सेकेंड के लिए, कितने टेम्परेचर पर, 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, एंड देन कूल इट डाउन सडनली, और फिर इसको अचानक से ठंडा करना, एंड फिल इट इन ए बैग, और फिर इसको बैग के अंदर, पैकेट्स के अंदर डाल देना इस तरीके से। तो ये इसी तरीके से होता है, 15-20 सेकेंड, 15 से 30 सेकेंड के लिए इसको गर्म किया जाता है और 70 डिग्री पर, और तुरंत इसको ठंडा कर दिया जाता है, और फिर इसको फिल कर देते हैं इन पॉलीथीन्स के अंदर। इट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये क्या कर देता है बेटा, इसके अंदर जो बैक्टीरिया उनको ग्रो होने से रोक देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पास्चुराइजेशन, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, पास्चुराइजेशन, विच वॉज डिस्कवर बाय द साइंटिस्ट नेम लुइस पास्चर, ठीक है। और बेटा ये किसके द्वारा मतलब कि डिस्कवर की गई थी, ये जो टेक्निक है ये की गई थी लुइस पास्चर के, ठीक है। तो लुइस पास्चर तो थे बेटा, उनके रिस्पेक्ट देने के लिए उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पास्चुराइजेशन, ठीक है। अब पास्चुराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग। अब बेटा जो पास्चुराइज्ड मिल्क है जो इन पैकेट्स के अंदर आता है, इसको हम बिना उबाले या बिना मतलब कि बॉईल किए इसको यूज कर सकते हैं घर पे, ठीक है। कई बार देखा होगा तुमने, जो तुम अमूल के मतलब कि जो दूध की वो आती हैं बेटा, छोटी छोटी बोतल्स, उनको ऐसे ही पी जाते हो, उनको उबालते वगैरह नहीं हो, क्योंकि वो इसी तरीके से स्टोर करके रखी जाती है, ठीक है। अब स्टोरेज एंड पैकेजिंग किस तरीके से करते हैं, नट्स एंड वेजिटेबल्स आर केप्ट इन आर्टिफिशियल सील्ड पैकेट विद विच प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बेटा कुछ जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होती हैं या फिर नट्स होते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, एक एयर टाइट सील्ड पैकेट में रख देते हैं बंद करके, जैसे यहाँ दिखाया गया है, जिससे क्या होता है, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये कुछ तरीके थे हमारे फूड आइटम्स को स्टोर करने के, कुछ पैकेट्स को स्टोर करने के, कुछ को हम अलग अलग मेथड्स से ट्रीट करने के बाद उनको स्टोर करते हैं, ठीक है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम एनी 2 केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। तो आपको 2 प्रिजर्वेटिव्स के नाम बताने हैं बेटा जो कि केमिकल हों, तो कौन कौन से बेटा, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ठीक है, ये 2 नाम आप लिख दोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, डिस्क्राइब एनी 4 मेथड्स फॉर फूड प्रिजर्वेशन। तो 4 मेथड्स कौन से बेटा, यहाँ पर आपको दिए गए हैं 5 मेथड, तो कोई भी 4 इसमें से आप लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है बेटा, वाई इज़ मोर ऑयल एंड सोल्ट एडिड टू द पिकल। तो ये क्यों ऐड किया जाता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तेल और जो है नमक उसमें ऐड किया जाता है। आप घर पे भी देखते होंगे, अगर आपकी दादी या मम्मी बनाती होंगी तो वो क्यों करते हैं, तो आप यहाँ से लिखोगे यूज ऑफ ऑयल, ये काट देना, ठीक है, बस एंड विनेगर को, फिर लिखना यूज ऑफ ऑयल प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट। इतना आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, यहाँ से लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, नेम एनी 4 थिंग्स मेड फ्रॉम दी मैंगो डेट वी कैन प्रिजर्व। तो कोई भी ऐसी 4 चीज़ों के नाम बताने जिनको आप प्रिजर्व कर सकते हो। तो बेटा देखो, एक तो पहला क्या हो गया, आपको यहाँ डायग्राम में भी दिखाई गई है बेटा, फ्रूटी, ठीक है। तो ये किसकी होती है, मैंगो की होती है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। तो आपके क्या लिखोगे, मैंगो जूस, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा आप क्या कर सकते हो बेटा, क्या प्रिजर्व कर सकते हो, आम पन्ना, ठीक है, नाम आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, सिंगल ए लिख लेना, ठीक है, ए आम पन्ना, ठीक है। और बेटा तीसरा क्या लिख सकते हो आप, पिकल बनाते हो मैंगो का, ठीक है। और चौथा क्या बेटा, आम पापड़, ठीक है, ये भी एक हम स्टोर करके रखते हैं इसको। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, आप उनके भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने 4 आपको बता दी, इसके अलावा आपको कुछ लिखनी है तो आप वो भी लिख सकते हो। ये आपकी आज की वर्कशीट थी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही बेटा, और आपको पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना।
ठीक है। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।